बच्चों ऑडियो और वीडियो क्लियर है? एक्चुअल में यार आज क्या है ना, लॉगिन नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल से लॉगिन किया आज, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब लोग बताना जरा। यस सर, ऑल क्लियर। ओके, बस जल्दी से पीपीटी लगाता हूँ। जल्दी से पीपीटी लगाता हूँ। और बताओ भाई, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? हम्म। हाँ, आज कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं मिला, तो यही पहन के आ गया पढ़ाने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। तो देखो यार, आज हम लोग क्या क्या करेंगे। आज हम लोग रेजोनेंस करेंगे, और रेजोनेंस खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन भी करेंगे, यदि रेजोनेंस खत्म हो गया तो। वैसे रेजोनेंस एक बड़ी हेडिंग है, उसको खत्म होने में टाइम लगता है। हाँ, चलो स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे कल की कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट। सबसे पहले क्या करोगे? कल की कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट। तो जल्दी से कल की कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट खोलते हैं, जो हम लोगों ने कल किया है, कल पढ़ाया है, उसकी कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट खोलते हैं और उसको करते हैं, उसको करते हैं। उसको करते हैं। हाँ, कल की कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट करते हैं। कल रेजोनेंस में जहां तक पढ़ा दिया था उसी के बाद पढ़ाएंगे आज, ठीक है ना? ये देखो, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट 26। चलो जल्दी से स्टार्ट करो, बताओ। पहला क्वेश्चन है, विच वन इज मोर एसिडिक? दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? बताओ बच्चों, दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? बातें खत्म, पढ़ाई चालू। दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? बताइए। ये ज्यादा एसिडिक है या ये? तो देखो यार, अब आप चेक करो, इस पर माइनस आया, इस पर माइनस आया। अब यहां पर भी OH लगा है, यहां पर भी OH लगा है, और OH कैसा है? माइनस आई इफेक्ट। ये सारी चीजें सेम है। डिफरेंस किस बात का है? यहां पे 2H है, यहां पे CH3 है। जो चीज सेम है वो वो तो फर्क डालेगी नहीं, जो डिफरेंट होगा वही फर्क डालेगा। भाई, जितना प्लस चार्ज ये देगा उतना ही प्लस चार्ज ये देगा। क्यों? सेम ग्रुप है और सेम डिस्टेंस पे है। सेम ग्रुप है, सेम डिस्टेंस पे। एक मिनट बच्चों, होल्ड। सेम ग्रुप है, सेम डिस्टेंस है, मगर ये जो प्लस आई दे रहा है, यहां पे प्लस आई नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का कोई भी प्लस आई माइनस आई नहीं होता है। तो प्लस आई क्या करेगा? माइनस चार्ज को बढ़ाएगा, तो यहां चार्ज बढ़ जाएगा।
और यहां पर चार्ज उतना ही रहेगा। तो ए जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा बी से। क्यों? मान लो -10 था, तो हाइड्रोजन की वजह से कुछ कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ना तो बढ़ाता है ना घटाता है, उसका आई इफेक्ट 0 है। और इसकी वजह से कुछ बढ़ गया, -1 बढ़ गया, तो -11 हो गया। इसको मैंने कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि सेम है, सब कुछ सेम है। तो जो इफेक्ट डाल रहा होगा दोनों में बराबर डाल रहा होगा। हाँ, करा देंगे बेटा, उसको भी करा देंगे। अब इसको करो, अरेंज एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहां पर देखो ये है, अब एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन का डिफरेंस है, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन का डिफरेंस है। और ये कैसा ग्रुप है? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कैसा चार्ज देता है? प्लस। ये कैसा है? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कैसा देता है? प्लस। तो ये ज्यादा प्लस देगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, और प्लस देगा तो माइनस चार्ज कम हो जाएगा। चार्ज कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, चार्ज कम, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। बात समझ पाए कैसे किया है? चार्ज कम, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। विच एमीन इज मोर बेसिक। अब एमीन में क्या चेक करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कितना ज्यादा निगेटिव चार्ज है। एमीन में क्या चेक करते हैं? ये चेक करते हैं कि कितना ज्यादा नाइट्रोजन पे चार्ज है। नाइट्रोजन पर चार्ज चेक करते हैं, और वो कैसा मान के चलते हैं? माइनस। तो देखो ये माइनस चार्ज को बढ़ा रहा है, क्यों? प्लस आई है, प्लस आई है तो माइनस चार्ज को बढ़ाएगा। हाइड्रोजन को शो नहीं करता। ये 3 माइनस आई है, माइनस आई क्या करता है? प्लस चार्ज देता है, तो 3 प्लस चार्ज दे दिए, तो ये माइनस चार्ज कम कर रहा है। ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस प्लस चार्ज देगा, तो ये भी कम कर रहा है। और ये प्लस आई है, और प्लस आई क्या देगा? माइनस। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा। क्यों? ये दोनों तो प्लस दे रहे हैं, तो जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो या तो ये आंसर होगा या ये, मगर इससे ज्यादा आई इफेक्ट इसका है, इसलिए आंसर क्या होगा? डी। ये है और ये है। विच इज मोर बेसिक। अब देखो ये है प्लस आई इफेक्ट, एक बैलेंसी है और एक बैलेंसी पे प्लस आई लगा है। ये कैसा है? प्लस आई। तो ये चार्ज को बढ़ा रहा है, क्यों? प्लस आई माइनस चार्ज देगा। अब ये लगा है माइनस आई, माइनस आई प्लस चार्ज देगा, तो यहां पे चार्ज बढ़ रहा है, और जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। तो ए ज्यादा बेसिक होगा, ए ज्यादा बेसिक होगा। क्यों? ए पे माइनस चार्ज बढ़ रहा है, और बी पे क्या हो रहा है? बी में प्लस चार्ज आ रहा है, तो माइनस चार्ज को कम कर देगा, और माइनस चार्ज कम कर दिया तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। बेसिक स्ट्रेंथ का रूल याद है? सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। ए और बी आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बिल्कुल सही है, ए और बी क्या होंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सी इज ए हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बिल्कुल सही है। ए एंड बी आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, ऑल करेक्ट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बोले जाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बोले जाते हैं? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बोले जाते हैं। यस। तो ये हम लोगों ने कल की सीट कर ली, हम लोगों ने कल की सीट कर ली, 26 नंबर सीट कर ली। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस की डिफिनीशन, रेजोनेंस करते समय कौन कौन सी बातें याद रखोगे, है ना? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर होता है, एटम की लोकेशन फिक्स रहती है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड के नंबर कांस्टेंट होते हैं, लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होता है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम नंबर में होंगे। ये सारी बातें बता दी थी। अब इनको करके दिखाते हैं, सब लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। अब अगली हेडिंग है, अब क्लास चालू हो रही है। देखो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कब कब रेजोनेंस होगा, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की कितनी कंडीशन है, कब कब रेजोनेंस होगा, इसकी कंडीशन सब लोग अच्छे से सुने। इसकी मेन 7 कंडीशन है।
कितनी कंडीशन है बच्चों? 7। देखो, एक पहली कंडीशन क्या है, जरा ध्यान दीजिए, ठीक है? क्या है? सिंगल डबल कॉन्जुगेट सिस्टम, सिंगल डबल कॉन्जुगेट सिस्टम। यदि कहीं ऐसा मिल जाएगा तो हम उसमें रेजोनेंस करेंगे। कैसे करेंगे, क्या डायरेक्शन होगी, देखो मैं करके दिखाता हूं। सब लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है? सब लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे ये देखो बच्चों, 7 कंडीशन करके दिखाता हूं। ये देखिए, आप चेक करो, सिंगल डबल है ऐसे। अब ये कैसे चलेगा, गौर से देखिए। हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिखाई जाती है, और रेजोनेंस एक डायरेक्शन में चलता है। रेजोनेंस कैसे जाएगा, एक डायरेक्शन में चलेगा। यदि साइक्लिक रिंग है तो पूरा सर्किल घूमेगा, नहीं तो एक डायरेक्शन में चलेगा। तो पहली बात, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा एक डायरेक्शन में करोगे। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑलवेज एक डायरेक्शन में होगा, एक डायरेक्शन में होगा। मतलब यदि आप इधर चलोगे तो इधर ही चलते जाओगे, ठीक है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नया फिगर कब मिलेगा, न्यू फिगर बनाने में आपको क्या करना है, देखो, न्यू फिगर बनाने में एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक फॉर्म होगा, बस इतना करना है नए फिगर बनाने में। एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे देखो, अब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आपने डीलोकलाइजेशन यहां से स्टार्ट किया या यहां से स्टार्ट किया, सपोज करो यहां से किया, तो ये देखो ऐसा आया, एक डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। अब नया स्ट्रक्चर आ गया, ये नया स्ट्रक्चर। अब देखो, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए तो इस पे प्लस आ गया, और ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला डबल में कन्वर्ट हो गया, और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आए तो माइनस हो गया। ये देखो, ये एक फिगर। अब चेक करो, एक डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये वाला ब्रेक हुआ, ये वाला फॉर्म हुआ, है ना? ये देखो, इस तरह से एक ब्रेक एक फॉर्म, और एक नया फिगर मिल गया। अब अगले फिगर पे जाओ। अब एक ब्रेक एक फॉर्म नहीं होगा, ये वाला देखो ऐसे ब्रेक हुआ, यहां पे आके फॉर्म हुआ, और यहां पे प्लस हो गया। इसको देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिला, तो ये 0 हो गया, और इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये ऐसे आ गया। अल्टरनेट चलता है, जिसको कुछ ना समझ में आए तो अल्टरनेट चलते चले जाओ, अल्टरनेट। अब आप देखो, एरो किधर है, एरो उधर बनाया जाता है जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। चेक करो, इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, इधर, तो इलेक्ट्रॉन का एरो है। इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, इधर, इलेक्ट्रॉन का एरो है। इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, इधर, और ये आ गया। अब एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं। कोई बच्चा ऐसा भी तो कह सकता है कि ये वाला इधर आ जाए, मगर ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई, हम इधर की ओर इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं। चेक करो, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अब उल्टी डायरेक्शन में चलने लगे, तो जब उल्टी डायरेक्शन में चलोगे फिर ये फिगर आ जाएगा। तो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, हम इधर की ओर जा रहे हैं तो इधर ही की ओर जा रहे हैं। ये देखो ऐसे, और ये देखो ऐसे आ गया, ऐसे नया फिगर। ये देखिए, अब आप चेक करो, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, और एक इसका हाइब्रिड फिगर। अब हाइब्रिड फिगर भी तो बनेगा।
अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक मूव कर रहा है, सब लोग बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक मूव कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इलेक्ट्रॉन आप चेक करो, यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा है। देखिए इस बॉन्ड पे भी इलेक्ट्रॉन था, अब इस बॉन्ड पे भी इलेक्ट्रॉन है, हर बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है। अभी इस पर है, अभी इस पे है, अभी इस पे है, अभी इस पे है। अब लास्ट वाले में चेक करो, जस्ट अपोजिट है, इस पे है, इस पे है, इस पे है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव कर रहा है, तो डॉटेड कर दो। ये देखो, ये है हमारा हाइब्रिड फिगर। और कैसा कैसा चार्ज है? प्लस माइनस। अब चेक करो, पहला फिगर कैसा है? न्यूट्रल। दूसरा फिगर कैसा है? न्यूट्रल। 1 + 1 - 0। तीसरा फिगर भी कैसा है? न्यूट्रल। चौथा भी कैसा है? न्यूट्रल। पांचवा भी कैसा है? न्यूट्रल। हर फिगर न्यूट्रल होगा, हर फिगर न्यूट्रल है। देखो पहला फिगर न्यूट्रल है तो हर फिगर न्यूट्रल है। टोटल, अब टोटल कितने स्ट्रक्चर बने? 4। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने? 4 स्ट्रक्चर। 4 कह रहे हैं, 5 हाइब्रिड मिला के 5, 1 2 3 4 5, 5 फिगर, टोटल 5 फिगर आए। तो पहला क्या है? सिग्मा सिंगल डबल कॉन्जुगेट सिस्टम। सिंगल डबल कॉन्जुगेट सिस्टम कैसा जाएगा? एक डायरेक्शन में चलेगा, है ना, एक डायरेक्शन में चलेगा। और देखना चार्ज अल्टरनेट घूम रहा है, चेक करो। देखो पहले चार्ज इस पर आया, अब इसका अल्टरनेट ये है, देखो ये आया। अब इसका अल्टरनेट ये है, देखो ये आया। चार्ज अल्टरनेट घूमता है, अल्टरनेट चलता है, चेक करिए। न्यूट्रल से अल्टरनेट आया ऐसे। अब मान लो कोई साइक्लिक फिगर हो तो मैं एक साइक्लिक फिगर का भी एग्जांपल दे देता हूं। साइक्लिक फिगर होगा तो सर्किल में घूमेगा, सर्किल में घूमेगा। जैसे ये देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये एक साइक्लिक फिगर है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। चलो थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं। देखो ये हमारा साइक्लिक फिगर है ऐसे। अब हमें घुमाते चले जाना है, कब तक? जब तक नया फिगर ना आ जाए तब। घुमाता कब तक है? कब तक घुमाओगे, रोटेट करोगे उसको, जब तक रोटेट करते रहोगे जब तक वही फिगर फिर से ना आ जाए। इसकी जगह आप इसको रोटेट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गौर से देखिए, आप इसको रोटेट करिए। डबल सिंगल डबल है ना, चार्ज वाला नहीं लेना। अभी चार्ज वाला नहीं लेना है तो आप बेंजीन को रोटेट कर लो। देखो बेंजीन को रोटेट कर रहे हैं बच्चों। देखो ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, पहला फिगर ये है। अब दूसरा फिगर बनाओ तो देखो ये पाई बॉन्ड यहां आया, ये पाई बॉन्ड यहां गया, एक नया फिगर आ गया। ये यहां गया, ठीक है, ये यहां आया, ये यहां आया, ये तीनों एक साथ घूमते हैं। ये देखो ऐसे। इस एग्जाम्पल को ना लो यार, थोड़ा सा वैसा एग्जाम्पल देते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना बच्चों। साइक्लिक में, साइक्लिक में वो एग्जाम्पल देते हैं जो आप आराम से समझ सको। ये देखो इसको करो। अब ध्यान दो बच्चों, अब मैंने इसको घुमाया तो मान लो मैंने इसको इस डायरेक्शन में घुमाया तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड यहां आया। तो अब देखो क्या हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन गए, ये ऐसे हो गया, ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया और इसके पास प्लस आ गया। क्यों? इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना। अब प्लस कहां आएगा? अल्टरनेट। यदि प्लस यहां आया है तो अब यहां आएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे आया तो प्लस यहां आ गया। ये देखिए ऐसे। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये प्लस यहां आ गया। अब आगे प्लस जा पाएगा? अल्टरनेट होना चाहिए। तो क्या अल्टरनेट है? प्लस सिंगल सिंगल
अल्टरनेट नहीं है, तो अब नहीं जाएगा। अब बताओ कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन था, इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन था, इस बॉन्ड पे, तो यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। तो जहां से लेके जहां तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है तो हाइब्रिड फिगर बना दो। अब हमने हाइब्रिड फिगर बनाया, कहां से लेके कहां तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है? यहां से लेके यहां तक, तो इसको डॉटेड कर दो। ये देखो इतना मूवमेंट है, ये इसका हाइब्रिड फिगर आया। तो टोटल कितने हो गए? टोटल फिगर जो हो गए 4 हो गए, इंक्लूडिंग हाइब्रिड फिगर। ये देखो इंक्लूडिंग हाइब्रिड फिगर। आप एक ही डायरेक्शन में देखो, चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो ऊपर की ओर कर रहा है। ये देखो ये गया, ये आया, फिर अगला भी उसी डायरेक्शन में गया। चेक करो, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। एक ही डायरेक्शन में आप मूव करोगे, ध्यान रखना। यदि क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो क्लॉकवाइज करते रहोगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज करते रहोगे, मगर दोनों तरफ एक साथ नहीं मूव करोगे। क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो क्लॉकवाइज मूव करते रहोगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते रहोगे। तो एक कंडीशन क्या है, जब हमारे पास क्या हो, सिग्मा सिंगल डबल कॉन्जुगेट सिस्टम हो, तब मूवमेंट ऐसे होता है। अब दूसरी कंडीशन देखो, कंडीशन नंबर 2, जब क्या हो, जब क्या हो, कार्बोकैटायन इन कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम मतलब सिंगल डबल। अब देखो कार्बोकैटायन के साथ सिंगल डबल होगा तो भी रेजोनेंस होगा। कैसे होगा मैं करके दिखाता हूं आपको। देखिए जैसे ये सिस्टम, गौर से देखो, सब लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये देखो ये कार्बोकैटायन है, जहां पर प्लस है उसके बाद देखो क्या आ रहा है, प्लस सिंगल डबल प्लस सिंगल डबल। ये सिस्टम यदि कहीं दिया है तो भी रेजोनेंस होगा। क्या पहला सिस्टम क्या हो, सिंगल डबल, दूसरा क्या हो, प्लस सिंगल डबल। इसको क्या कहते हैं, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेट सिस्टम। ये देखो ऐसी सिचुएशन में भी रेजोनेंस होगा, और डायरेक्शन कहां रहेगी, इसकी डायरेक्शन हमेशा प्लस चार्ज की ओर होगी। क्यों, प्लस क्या करेगा, माइनस को अट्रैक्ट करेगा। इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, प्लस चार्ज की ओर। क्यों, क्योंकि प्लस हमेशा माइनस को अट्रैक्ट करेगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगी, प्लस चार्ज की ओर, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा तो प्लस चार्ज की ओर होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा। होगा क्या, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, बस एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, और प्लस चार्ज अल्टरनेट मूव करता चला जाएगा। जैसे ये देखो ये यहां पे आया, तो ये रेजोनेटिंग फिगर बनाए जाते हैं तो डबल हेडेड एरो लगाए जाते हैं। तो ये तो ऐसा ही है, अब प्लस इस पे आ गया। क्यों, इसके इलेक्ट्रॉन गए तो दोनों इलेक्ट्रॉन गए, तो दो इलेक्ट्रॉन गए तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास प्लस, अल्टरनेट आएगा, और ये हो गया न्यूट्रल। ऐसा क्यों भाई, दो इलेक्ट्रॉन इसको मिले तो एक इसको मिल गया, एक इसको मिल गया, तो ये न्यूट्रल हो गया। ये देखो, अब देखो अल्टरनेट प्लस आ गया, ये देखिए यहां पे प्लस आ गया। अब फिर घुमाओ, फिर ऐसे घुमाया, अगला फिगर मिल गया। एक बार रोटेट करने से एक फिगर आता है, ये देखिए अब प्लस यहां आ गया, तो प्लस 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 ऐसे आ गए। आपको जल्दी से फिगर निकालना है कि कितने फिगर बनेंगे, तो 1 2 3 और एक हाइब्रिड फिगर 4। भाई प्लस कहां कहां जा सकता है, प्लस यहां से लेके यहां तक जाएगा। भाई अल्टरनेट जाना है तो पहले यहां पे था तो अब यहां आएगा, फिर यहां आएगा, अल्टरनेट आएगा
तो 1 2 3, 3 फिगर बन गए और एक हाइब्रिड फिगर। क्यों? इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो, इसके पास डबल बॉन्ड है, इसके पास है ना। अब देखो क्या है, अब चेक करो, इसके पास, अभी इसके पास नहीं था, अब इसके पास है, अभी इसके पास डबल बॉन्ड नहीं था, अब इसके पास है। इसका मतलब कुछ समय के लिए इसके पास भी है, कुछ समय के लिए इसके पास भी है, कुछ समय के लिए इसके पास है, कुछ समय के लिए इसके पास, तो हर एक के पास डबल बॉन्ड है। तो ये यहां से लेके यहां तक डॉटेड कर दिया, ये हमारा हाइब्रिड फिगर हो गया। तो फिगर कितने हो गए? 4। और जल्दी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? प्लस चार्ज को घुमा लो, 1 2 3 अल्टरनेट, 1 2 3 अल्टरनेट। ये देखो, तो यदि कहीं पे प्लस सिंगल डबल आ जाए तो भी यही होगा। सर पीछे वाले क्वेश्चन में 6 फिगर होंगे, पीछे वाले में 6 कहां से होंगे? देखो काउंट करो, इसमें काउंट करो। एक देखो यहां से चालू हुआ, प्लस यहां पे है 1 2 3, इसके 3 फिगर, और एक ये बना है, एक ये बना है, 5 फिगर है, 6 नहीं होंगे, 6 नहीं होंगे, 5 ही फिगर होंगे। अच्छा, तो दूसरा कॉन्जुगेट सिस्टम क्या है? प्लस सिंगल डबल कॉन्जुगेट सिस्टम, और वो ऐसे वर्क करेगा। इसको साइक्लिक में भी करके दिखा देते हैं। मान लो कोई साइक्लिक हुआ, जैसे ये देखो, साइक्लिक में करके दिखा देते हैं। ये देखो, ये देखो साइक्लिक है, ये देखो। अब ये कैसे घूमेगा? ये घूमता रहेगा। कब तक घूमता रहेगा? जब तक सेम फिगर ना आ जाए। पहले मैं थोड़ा इजी देता हूं, ये इसका थोड़ा टफ फॉर्म है, आप इसका पहले इजी फॉर्म करो, फिर इसका टफ फॉर्म भी करते हैं। 2 एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, अब घुमाना शुरू करो, घुमाना शुरू करो। ये डबल बॉन्ड यहां गया, अल्टरनेट जाएगा, यहां पे प्लस है, अब यहां पे प्लस आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। ये देखो, यहां पे प्लस आ गया और ये डबल बॉन्ड हो गया। अब कहां आएगा? यहां पे आएगा, अल्टरनेट जाएगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड जाएगा। ये देखो, प्लस यहां आ गया और डबल बॉन्ड यहां चला गया। ये देखिए, अब घुमाओ, यहां पे आ गया है, अब कहां जाएगा? यहां जाएगा, यहां पे आ गया, तो ये यहां पे आ जाएगा। अब कहां जाएगा? अब ये यहां जाएगा, अल्टरनेट पूरा चक्कर मारेगा, पूरा चक्कर मारेगा, तो ये कहां आएगा? यहां, और वो यहां। ये देखो, पूरा सर्किल कंप्लीट किया। अब आप चेक करो, एक फिगर, 2 3 4 5। बच्चों ने कहा ये फिगर और ये फिगर सेम फिगर है, आप चेक करो सेम नहीं है। अभी इस जगह क्या है? सिंगल। अब जरा चेक करो, डबल। सेम कैसे है? सेम कैसे है? तो जब तक बॉन्ड घुमाते रहोगे, यदि नया फिगर बनता जा रहा है तो आप घुमाते चले जाओ। अब इसमें घुमाओगे तो ये आ जाएगा, आप चेक करके देख लो, ये वाला फिगर आ जाएगा। अब आप घुमाओगे तो, और देखो एक ही डायरेक्शन में घुमाया है, ऊपर की ओर ऐसे। आप चेक करो, बार बार क्लॉकवाइज ही जा रहा है। यदि ये देखो, ये देखो क्लॉकवाइज ही जा रहा है। ये देखो, ये देखिए, हम क्लॉकवाइज घुमाते रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। और अब एक हाइब्रिड फिगर बनेगा, रियल फिगर। तो रेजोनेटिंग फिगर कितने हैं? 5। और फिर एक हाइब्रिड फिगर हमारा, रेजोनेटिंग फिगर कितने हैं? 5। और ये हमारा हाइब्रिड फिगर, रियल फिगर। कहां से कहां तक चार्ज गया? ऐसे, ये देखो, ऐसे चार्ज घूमता रहा है। रेजोनेटिंग फिगर कितने हैं? 5। और ये हमारा एक हाइब्रिड फिगर। अब इसी का एग्जाम्पल ये है, देखो ये ये क्या है? साइक्लो प्रोपीन प्रोपीन कैटायन, कार्बोकैटायन। अब इसको देखो, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे इसको किया है। ये बॉन्ड यहां गया, तो
प्लस चार्ज क्या होता है, अल्टरनेट घूमता है। अब यहां देखो डायरेक्शन ये है, तो ये छोड़ोगे, ये हुआ अल्टरनेट, तो यहां पे प्लस आ जाएगा, प्लस यहां पे आ गया और डबल बॉन्ड यहां पे आ गया। क्या ये सेम फिगर है? नहीं भाई, देखो यहां पे सिंगल था, अब यहां पे डबल है ना। फिर घुमाओ, फिर घुमाओ, अब ये फिर यहां पे ऐसे अल्टरनेट घूमेगा तो प्लस यहां आ गया। भाई अल्टरनेट क्या है, ये छोड़ोगे ये, और देखो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहे हैं। क्या ये सेम फिगर है? नहीं। देखो पहले प्लस यहां था, अब यहां है, अब यहां है, सेम फिगर का है। अभी डबल बॉन्ड यहां था, अब यहां है, अभी यहां था, अब यहां पे है, अलग अलग फिगर है। अब एक बार और घुमाओ, अब चेक करना, अब सेम फिगर आ जाएगा। ये ऐसे आया, तो इसका अल्टरनेट क्या होगा, ये छोड़ोगे ये। अब देखो पहले वाला फिगर आ गया, चेक करो, ये फिगर और ये फिगर डिट्टो सेम है, तो ये वाला फिगर काउंट नहीं होगा क्योंकि डिट्टो सेम है। जबकि यहां पर डिट्टो सेम नहीं है, यहां पे काउंट हो रहा है। यहां पर देखो डबल बॉन्ड इस वाले पे है, डबल बॉन्ड इस वाले पे है, प्लस वर्टिक्स वाले पे है, प्लस वर्टिक्स वाले पे है। तो इसके 3 रेजोनेटिंग फिगर बने और एक हाइब्रिड। इसके क्या है, 3 रेजोनेटिंग फिगर बने और एक हाइब्रिड फिगर बना। ये देखो है। और अब देखो आप चेक करो, मैं क्लॉकवाइज घुमाता चला जा रहा हूं, चेक करो क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में घुमाओगे, चाहे वो क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। चाहे वो क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, आपकी मर्जी है। ये देखो, तो टोटल क्या होंगे, 4 फिगर, 1 2 3 और एक हाइब्रिड, जैसे इसके 6 हैं, मगर रेजोनेटिंग फिगर 3 है, हाइब्रिड फिगर 1। तो ये हमारा क्या था, डबल कार्बोनेट का। अब देखो तीसरी कंडीशन, कब कब रेजोनेंस होगा। अब तीसरी कंडीशन देखो बच्चों, देखिए माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेट सिस्टम, कॉन्जुगेट सिस्टम। अब ये कंडीशन नंबर हमारी आ गई 3rd। ऐसी हमारी 7 कंडीशन है जब जब रेजोनेंस होता है। देखो इसमें क्या है, इसमें ये देखो ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, चेक करो, और ये माइनस चार्ज, ये देखो माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल, ये माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब मैंने क्या बताया, अब गौर सुनो, सबसे पहले मूवमेंट होता किसका है, फर्स्ट मूवमेंट होता है, फर्स्ट मूवमेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का, होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का। जो इलेक्ट्रॉन फ्री है मतलब किसी से बॉन्डेड नहीं है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। मान लो किसी बच्चे ने कहा कि ऐसे रोटेट करना है या ऐसे रोटेट करना है, कैसे रोटेट करना है। भाई अभी तक हम पाई बॉन्ड को रोटेट करते आए हैं, चेक करो पाई बॉन्ड रोटेट हो रहा है, चेक करिए पाई बॉन्ड जा रहा है इसमें भी देखो पाई बॉन्ड जा रहा है। तो पाई बॉन्ड को घुमाया जाए कि इलेक्ट्रॉन को घुमाया जाए, तो फ्री कौन है, ज्यादा फ्री कौन है। भाई रिलेटिवली है, वहां पे सिग्मा बॉन्ड था पाई बॉन्ड था, तो ज्यादा फ्री कौन है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, जल्दी घूम जाएगा। अब इन दोनों में ज्यादा फ्री कौन है, तो इन दोनों में ज्यादा फ्री है हमारा क्या, सॉरी, इन दोनों में ज्यादा फ्री है हमारा लोन पेयर। तो लोन पेयर को घुमाओगे, डायरेक्शन ये रहेगी ऐसी, क्यों, ये फ्री है, तो जब यहां पाई बॉन्ड बनेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्ट्रानेट चार्ज आता है। देखो डबल माइनस चार्ज अल्ट्रानेट आ गया, अब माइनस यहां आ गया, क्यों, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ गए ना, और ये 0 हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो ये 0 हो गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो ये माइनस हो गया।
अब देखो माइनस अल्टरनेट जाएगा, ये माइनस यहां था, अब यहां पे आ गया। अब फिर घुमाओ, ये ऐसे, ये ऐसे, अगला फिगर ये बन गया। अब मान लो मुझे जल्दी में निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? एक बार यहां माइनस है, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, अल्टरनेट चलेगा। 3 फिगर हो गए। अब एक हाइब्रिड फिगर, एक क्या करोगे? हाइब्रिड फिगर। अब कहां से कहां तक चार्ज घूमा है? यहां से लेके यहां तक, ये इसका हाइब्रिड फिगर आ गया। तो कब कब रेजोनेंस कराओगे? डबल सिंगल डबल सिंगल, प्लस सिंगल डबल माइनस सिंगल डबल, ये देखो। अब इसका एग्जाम्पल आप चाहो तो एक आधा और कर लो, साइक्लिक कर लो, एक साइक्लिक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये देखो, देखो साइक्लिक एग्जाम्पल देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये देखो, अब इसको करो, अब घुमाना चालू करो, साइक्लिक, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो कहां कहां जाएगा, अल्टरनेट जाएगा, ये यहां, ये यहां, अल्टरनेट घुमाते रहो, और एक ही डायरेक्शन में घुमाओगे। वो डायरेक्शन आप कुछ भी कर लो, क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ये आपकी मर्जी। देखो कहां जाएगा, यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां। जब तक पुराना फिगर नहीं बन जाता तब तक घुमाते रहोगे। अब देखो मैंने घुमाया, ये फिगर आ गया, फिर घुमाओ, और एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो आपकी इच्छा करे। ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज घुमाना है, जो आपकी इच्छा करे, बस डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। फिर घुमाओ, और देखो ये सारे अलग अलग फिगर हैं या नहीं, चेक करो बच्चों, ये अलग अलग फिगर है या नहीं। देखो अभी माइनस इस कार्बन पे था, अब माइनस इस कार्बन पे है, अब माइनस इस कार्बन पे है, अब माइनस इस कार्बन पे है, ये सारे अलग अलग है। फिर घुमाइए, ये इधर, ये इधर, देख लो बिल्कुल अलग अलग फिगर चल रहा है, सेम फिगर नहीं आ रहा है, आप चेक कर लीजिए। अब आप घुमाओगे तो पहला वाला फिगर मिल जाएगा। अब आप चेक कर लो घुमा के, ये घुमाया, ये ऐसे। अब आप चेक करिए पहला फिगर और ये लास्ट फिगर सेम है, चेक करो, डिट्टो सेम। तो कोई एक काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा, या ये काउंट नहीं होगा। तो कितने फिगर बन गए? 1 2 3 4 5, 5 फिगर और एक हाइब्रिड, 6 फिगर। तो माइनस, यदि माइनस सिंगल डबल है तो माइनस से स्टार्ट होगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पहले स्टार्ट करेगा घूमना, और घूमेगा कैसे? या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और कब तक घुमाते रहोगे? जब तक पहला वाला फिगर ना मिल जाए। अब पहला किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फर्स्ट फिगर इसको मानो तो भी यही स्ट्रक्चर बनेंगे, फर्स्ट फिगर इसको मानो तो भी यही स्ट्रक्चर बनेंगे। प्रिंस कह रहा है रिंग में सर समझ में थोड़ा कम आ रहा है सर, बॉन्ड पर हाथ रख के बताओ। अच्छा, बॉन्ड पे हाथ रख के बता देते हैं। देखो यार, देखो ये माइनस चार्ज है, अब ये माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे गए तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एटम पे आ गए ऐसे, ये देखो, तो ये आ गया। अब फिर वही काम किया, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया, फिर डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और अल्टरनेट माइनस चल रहा है। देखो पहले यहां पे था, फिर यहां पे आया, ये देखो। अब इसका अल्टरनेट क्या है? ये। इसका अल्टरनेट क्या है? ये। इसका अल्टरनेट क्या है? ये देखो, अल्टरनेट माइनस चल रहा है। आप अल्टरनेट घुमाते रहो, जहां पे सिंगल था वहां डबल कर दो। देखो जहां पे सिंगल था, देखो फिगर कैसे बनता है, ये माइनस है, ये यहां आ गया। जहां सिंगल था वहां डबल कर दिया, ये देखो, और जहां डबल था वहां सिंगल कर दिया। और घूमा कैसे? ऐसे, इस जगह पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, इस जगह का डबल बॉन्ड ब्रेक होके लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। अब वही काम हुआ, इस जगह पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ और इस जगह का
डबल बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, ये देखो डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। अब इस जगह का लोन पेयर डबल बॉन्ड में फॉर्म हुआ और डबल बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, ये देखो ये लोन पेयर है। ऐसे ही करते चले जाओगे, ऐसे ही करोगे चाहे जैसे करो, बस यही काम करते चले जाना है। तो माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब अगला कॉन्जुगेट सिस्टम समझो, जैसे माइनस होता है फोर्थ, वैसे ही लोन पेयर होता है। लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेट सिस्टम, सिंगल डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेट सिस्टम। यदि कहीं ऐसा अरेंजमेंट मिल जाए तो भी रेजोनेंस होगा, तो भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो भी रेजोनेंस होगा। अब इसका एग्जांपल दिखाता हूं आपको, जैसे ये देखो बच्चों, इसके एग्जांपल आपको खूब मिलेंगे, एक दो नहीं खूब। जैसे ये देखो, ये एल्कोहलिक ग्रुप लगा है, सिंगल डबल, ये लो देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, ये देखो। और एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो ये देखो, देखिए ये एग्जाम्पल खूब मिलेगा आपको, ये देखो, ये देखो, ये देखिए, लोन पेयर सिंगल डबल। अब कैसा होगा डीलोकलाइजेशन का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, जो ज्यादा फ्री होगा वो मूव करेगा। अब बताओ फ्री कौन है, ये। अब ये किधर मूव करेंगे, ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, डिट्टो वही है, तो ये इधर एटम पे आ जाएंगे। पाई बॉन्ड ब्रेक फॉर्म हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक होके एटम पे आ गया, ये देखो। और ये ऐसा फिगर बन गया, माइनस, सॉरी ये सिंगल और ये वाला डबल हो गया। जब ये डबल हुआ तो इस पे प्लस आ गया। क्यों प्लस आ गया, क्योंकि भाई इन यही दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तो इसका मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो प्लस आया। अब इसने गेन किया तो माइनस आना चाहिए था, मगर यहां से इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो प्लस आ गया, तो जीरो हो गया। भाई देखो यहां पे इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो माइनस आना चाहिए था, मगर इस जगह से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से लूज हो गया तो प्लस आ गया, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, जीरो। इसके ऊपर क्यों प्लस है, क्यों, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए तो उसमें से दोनों इसी के हैं, तो एक इसने लूज किया प्लस, और यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन इसी को मिल गए जबकि इसमें से एक ही था इसका, तो माइनस। और अल्टरनेट घूमेगा, घुमाते रहो, अब घुमाते रहो, ये ऐसे, ये ऐसे, अल्टरनेट घूमेगा, घुमाते रहिए, ये देखो कितने फिगर हो गए, तीन। चौथा हाइब्रिड फिगर, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। तो लोन पेयर सिंगल डबल, ये देखिए, तो लोन पेयर सिंगल डबल भी रेजोनेंस होगा, ये देखिए। तो चौथी कंडीशन है जब ऐसा मिल जाए, लोन पेयर सिंगल डबल मिल जाए तो भी रेजोनेंस होगा। जैसे ये फिगर है, अब इस फिगर को घुमाओ, सारे बच्चे इस फिगर को घुमाए, लोन पेयर यहां पे आया, पाई बॉन्ड यहां पे आया, ये देखिए अल्टरनेट जाएगा, अब साइन कैसा आएगा, प्लस। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया है, नहीं तो पाई बॉन्ड बनने में एक एक इलेक्ट्रॉन यूज होता है, मगर यहाँ के पाई बॉन्ड बनने में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस आएगा। जल्दी से कैसे करेंगे, उसी तरह से अल्टरनेट घुमाओ, यहां पे था अब यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां, अब बस अल्टरनेट घुमाते चले जाओ, अब यहां पे है अब यहां आ जाएगा, देख लो अल्टरनेट,
और जो सिंगल था उसको डबल कर दो, जो डबल था उसको सिंगल कर दो, और एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। ये देखो, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। अब अगला कहां जाएगा, यहां जाएगा, अल्टरनेट। और जो सिंगल था उसको डबल कर दो, जो डबल था उसको सिंगल कर दो। ये सिंगल था, इसको डबल कर दो, ये डबल था, इसको सिंगल कर दो। और कैसे, मतलब ये मैंने कैसे किया, तो ये देखो, ये यहां पे आया, डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड यहां गया, सिंगल हो गया। फिर रोटेट करो। अब रोटेट करोगे तो पहला वाला फिगर आएगा, चेक करो, ये यहां, ये यहां। बताओ पहला वाला फिगर आ गया क्या, ये देखो भाई, जब दो इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे तो माइनस आना चाहिए था, मगर पहले से +1 लगा है, तो +1 -1 मिलके 0 हो गया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन गेन किए ना, उसमें से एक ही तो इसका है ना। अब ये फिगर सेम है नहीं, देखो अभी डबल बॉन्ड इस पे था और इस पे सिंगल है। अब चेक करो, इस पे डबल है, इस पे सिंगल है, तो ये अलग अलग फिगर है, सेम फिगर नहीं है। इनको सेम मत मान लेना। चेक करो, जहां पे इसमें सिंगल है वहां पे उसमें डबल है, और जहां पे इसमें डबल है वहां पे उसमें सिंगल है, तो ये अलग अलग फिगर है। इनको आप सेम फिगर नहीं मान सकते हो, ये आपकी आंखों का धोखा है, ये आपकी आंखों का धोखा है। चेक करिए, और जल्दी जल्दी कैसे करना है, देखो यहां पे लोन पेयर है, अल्टरनेट जाएगा, अल्टरनेट जाएगा, यहां पे है एक एक, देखो ये पहले बना है, 1 2 3 4 फिर 5। क्यों, अंदर के बॉन्ड चेंज हो गए, अंदर के बॉन्ड चेंज हो गए, जहां सिंगल था वहां डबल हो गया, जहां डबल था वहां सिंगल हो गया, 5 फिगर आए। तो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल भी एक कॉन्जुगेट सिस्टम है, और यहां पर भी हमें रेजोनेंस मिलेगा। और कैसे करना होता है वो मैंने बताया। अब पांचवा, अब देखो कितने हो चुके हैं, 4। क्या क्या हो चुका है, सिंगल डबल सिंगल डबल, +4 सिंगल डबल सिंगल डबल, -4 सिंगल डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल। अब फ्री इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल सिंगल डबल, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल सिंगल डबल। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल डबल सिंगल डबल, सिंगल डबल सिंगल डबल। ये देखो जब फ्री रेडिकल बनेगा, ये देखिए अब फ्री रेडिकल बनना है, ये देखो फ्री रेडिकल, ऑड इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल सिंगल डबल। फ्री ज्यादा कौन है, मैंने क्या कहा है, मूवमेंट पहले कौन करेगा, जो फ्री होगा। फ्री कौन है, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां पे आया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां पे आएगा, और यहां पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। कैसे, एक इधर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को आधा एरो से सेट करते हैं। तो देखो एक इसका आया, एक इसका आया, तो यहां डबल बॉन्ड हो गया, और यहां पे क्या हुआ, फ्री। अल्टरनेट चलता है, अब फ्री यहां था, अब यहां आएगा, फिर यहां आएगा। चेक करो कैसे, ये देखो फ्री आ गया, ये सिंगल हो गया, और ये डबल हो गया। अब इसको जल्दी जल्दी में हम ऐसे दिखा देते हैं, ये यहां, ये यहां। अब बॉन्ड कैसे बनेगा, इसका यहां पे आएगा, मगर वो दिखा नहीं रहे, क्यों, अब आप समझ गए हो, तो इतना क्या दिखाना। ये देखो अल्टरनेट घूम रहा है, ये देखिए, ये बात समझ में आए, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, डबल बॉन्ड बन गया, और एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो इसको मिल गया। इसी तरह से यहां एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, डबल बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। या फिर आपको पता है अल्टरनेट मूव करेगा, तो देखो यहां से फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, जहां सिंगल था वहां डबल कर दिया, जहां डबल था वहां सिंगल कर दिया, फिर जहां सिंगल था वहां डबल कर दिया, जहां डबल था वहां सिंगल कर दिया। 3 फिगर बन गए, और एक हाइब्रिड फिगर, एक हाइब्रिड फिगर।
इसी तरह से आप साइक्लिक में भी करोगे, अल्टरनेट घूमते रहोगे, साइक्लिक में भी इसी तरह से करोगे। ये देखो, अब ये कहां कहां जाएगा, एक यहां था तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। जब ऐसा साइक्लिक हो तो 2 काउंट होंगे इस पॉइंट पे। क्यों? एक बार ये वाला भी तो काउंट होगा। देखो, जितने आए उससे एक ज्यादा लिखना। जैसे 4 आए तो तुम 5 लिखो। क्यों? एक ऐसा फिगर भी तो आएगा जो लास्ट में बनेगा। ये देखो, ये वाला जो अलग फिगर है, जहां सिंगल है वहां डबल है, जहां डबल है वहां सिंगल है। ये वाला, ये वाला, ये ये तो देखो 4 बार दिखा रहा है। यहां पे है 1 2 3 4, 4 दिखा रहा है, मगर टोटल फिगर कितने हैं? 5। क्यों? ये वाला फिगर एक बार और बनता है, मगर वो अलग फिगर है, क्योंकि जहां डबल था वहां सिंगल हो गया, जहां सिंगल था वहां डबल हो गया। अब आप चाहो तो बना के देख लो, 5 फिगर बनेंगे, 1 2 3 4 और एक और 5, ये वाला। अब आप चाहो तो बना के देख लो, बना देता हूं। देखो, ये और इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये यहां, तो ये डबल बॉन्ड हो गया और ये फ्री रेडिकल हो गया। ये यहां, ये यहां, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। सिंगल जो है वो डबल में चला गया। डबल जो है, देखो ये सिंगल था, ये डबल हो गया, ये डबल था, ये सिंगल हो गया, और ये यहां आ गया। ऐसे फिर करो, ये ऐसे, ये ऐसे। सिंगल था, डबल हो गया, डबल था, सिंगल हो गया। बाकी जो जैसा लगा था वैसा ही लगा है। ये देखो, अब आप इसको करो, ये आ जाएगा। देखो, ये वाला। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 है, 5 हो गए। तो यदि बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग में जितने आपको मिलेंगे उससे एक बढ़ा के लिखो। जैसे कितने मिले, 1 2 3 4, तो एक बढ़ा के लिखा 5। क्यों? एक ऐसा भी होता है, और ये अलग अलग फिगर है। तो 5वीं कंडीशन समझ में आ गई। अब देखो छठी कंडीशन, छठी कंडीशन देखो जरा। देखो, लोन पेयर या माइनस चार्ज, लोन पेयर माइनस चार्ज adjacent atom have vacant p orbital। अब ये कंडीशन मैं थोड़ा समझाता हूं, क्योंकि ये कंडीशन बच्चों को तकलीफ देती है। लोन पेयर माइनस चार्ज अर्जेंट एटम है वैकेंट पी ऑर्बिटल। देखो, गौर सुनिएगा, पहले मैं वैकेंट पी ऑर्बिटल के बारे में बताता हूं। जैसे कार्बोकटायन बना तो इसके पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्यों? पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल गया। कार्बोकटायन बना तो इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ये देखो, बाकी आपके पास सल्फर है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इन सबके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। ये जितने भी एटम लगे हैं, हैविंग वैकेंट, ये देखो इसमें से सबके पास पी भी है, डी भी है। हैविंग वैकेंट पी एंड डी ऑर्बिटल, जनरली इनके पास डी होते हैं, इन सबके पास जनरली डी होते हैं। तो देखो, कार्बन के पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। बोरान के पास क्या है, जैसे ये बोरान है, बोरान के पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल।
अब आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूं बोरान कितना होता है बच्चों, सब लोग बताएं। 5। 5 का मतलब 1s 2s2 2p1। अब जब ये बॉन्डिंग में जाता है तो क्या करता है, ये ग्राउंड स्टेट है इसका, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ये देखो ये है ग्राउंड स्टेट। अब जब ये बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड हमेशा एक्साइटेड स्टेट में बनाता है, एक्साइटेड स्टेट में। बॉन्डिंग हमेशा किस में करता है, एक्साइटेड स्टेट में करता है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके पी में आ जाता है ऐसे, और बोरान 3 बॉन्ड बना देता है इस तरह से। बोरान क्या करता है, 3 बॉन्ड ऐसे बना लेता है, ये देखो। मगर फिर भी एक पी ऑर्बिटल वैकेंट है, चेक करो, वैकेंट पी ऑर्बिटल, फिर भी बोरान के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्या ये सही है? हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो संकल्प, क्या ये सही है बताओ भाई। क्या बोरान के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है? हाँ। कार्बोकैटायन के पास, कार्बन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है, कार्बोकैटायन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है? हाँ। अब देखो ये किस तरह का रेजोनेंस होता है, देखिए जैसे कार्बन ये है, गौर सुनिएगा, और इसके बगल में आ गया ये देखो लोन पेयर। अब चेक करो, लोन पेयर adjacent atom have vacant p orbital, lone pair adjacent atom have vacant p orbital है। तो ये लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना लेंगे, ये देखो ऐसे ऐसे, ये देखो। ये क्या हुआ, क्या है मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं। देखो कार्बन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल था, ये देखो, और ऑक्सीजन के पास फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल था ऐसे, ये देखो। कार्बन के पास वैकेंट था, इसके पास फुलफिल्ड था, ये देखो भरा हुआ पी ऑर्बिटल था। अब इन लोगों को इलू टीलू सूझी और इन लोगों ने अपना पैचअप कर लिया, बॉन्ड बना लिया, ये देखो इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, और ये खाली है। अब ये क्या करते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग कर लेते हैं ऐसे ऐसे, अब ये लैटरल ओवरलैपिंग कर लेते हैं ऐसे, ऐसे ऐसे, ये देखिए। अब दोनों ने लैटरल ओवरलैपिंग कर ली ऐसे, मगर इसमें कार्बन का क्या खर्च हुआ है, वैकेंट ऑर्बिटल, कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल खर्च हुआ है, और पूरा का पूरा ऑर्बिटल खर्च हुआ है ऑक्सीजन का। अब ये भी एक रेजोनेंस है, ये भी क्या है, एक रेजोनेंस है, ये भी रेजोनेंस है, ये देखो इसको भी रेजोनेंस बोलते हैं, ये देखिए। क्यों, ये प्लस है और ये माइनस है, अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड फॉर्म हो गया। मगर ये बॉन्ड किसके किसके बीच में फॉर्म हुआ है, पी पाई पाई बॉन्ड है, पी पाई बॉन्ड है, दोनों के पी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, चेक करो। इसीलिए इसको पी पाई रेजोनेंस भी कहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पी पाई रेजोनेंस भी बोला जाता है। ये देखो इसका एग्जाम्पल मैं एक आपको और देता हूं, जैसे आप लोगों को ध्यान रहे कि यार ये बहुत सही सिचुएशन है। देखो जैसे ये देखो, ये देखिए
ये देखो, ये देखो, अब इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल और ये देखो लोन पेयर, ये ऐसे करके डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये रेजोनेंस बोला जाता है। ये देखो, और इसके ऊपर प्लस आ गया, क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के। यही चीज यहां पर हुई है, लोन पेयर ऐसे। बात समझ पा रहे हो? क्या आप बात समझ पा रहे हैं? और यही रेजोनेंस बोरान भी करता है। बोरान कैसे करता है ये देखो, अब बोरान का दिखा देता हूं। जैसे देखो, ये बोरान है, ये देखो, अब बोरान इस तरह का रेजोनेंस कर लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। इसके पास प्लस चार्ज नहीं है मगर वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना, तो उसी तरह से इसने पाई बॉन्ड बना लिया और ये देखो ऐसे आ गए, ऐसे। ऐसे माइनस चार्ज कैसे आया? बात समझ पाए? अरे भाई, ये लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड ने क्या किया? पाई बॉन्ड बना दिया। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो गया। ऐसे था, देखो, इसका खाली ऑर्बिटल और इन दोनों ने पाई बॉन्ड बना रखा है, ऐसे। अब ये इसके साथ पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, उसके साथ पाई बॉन्ड बना लेगा। ये देखो, अब इसके साथ ब्रेक करके इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेगा और इसके साथ ब्रेक कर देगा ये। तो ये भी क्या है? पी पाई रेजोनेंस है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये बहुत यूज होगी क्वेश्चनों में। कैसे यूज होगी अभी पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा। अब अगला देखो, लास्ट एंड फाइनल, सेवेंथ, लोन पेयर या माइनस चार्ज, चार्ज adjacent atom having vacant d orbital, vacant d orbital। जैसे p ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस होता है, डिट्टो उसी तरह का रेजोनेंस d ऑर्बिटल के साथ भी है। जैसे आप लोगों ने अभी p ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस किया है ना, डिट्टो उसी तरह का रेजोनेंस d ऑर्बिटल के साथ भी होता है। अब d ऑर्बिटल किसके पास होते हैं? ये जितने भी थर्ड लेयर के एटम हैं, एक्सेप्ट, देखो, थर्ड जो ये होते हैं उनको ग्रुप बोलते हो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको पीरियड बोलते हो। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑल हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, डी और ऑर्बिटल। फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड को छोड़कर सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। थर्ड पीरियड में भी सबके पास है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है। इसका मतलब देखो, कार्बन के बाद सिलिकॉन है, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है। इन सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। क्यों? ये सेकंड पीरियड है ना, इन सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इसके नीचे वाले के पास भी होगा, सबके पास होगा। किसके पास नहीं होगा? फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड वालों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा। वैकेंट ऑर्बिटल होगा, देखो, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। अभी देखो, इसके पास था बोरान, बोरान सेकंड पीरियड का ही एलिमेंट तो है, ये देखो।
मगर वैकेंट पी है, वैकेंट डी नहीं है। ये देखो खाली कौन है, पी। सेकंड सेल में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, सेकंड सेल में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। n इक्वल टू 2, तो l इक्वल टू कितना होता है, 0 और 1। इसको s बोलते हैं, इसको p बोलते हैं, d है ही नहीं देखो। तो सेकंड पीरियड में डी होता ही नहीं है। तो बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल है मगर वैकेंट p है। थर्ड पीरियड से डी ऑर्बिटल चालू होता है, तो थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल किसके पास है, ये तो समझ गए, ये तो समझ गए ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल है किसके पास। अब रेजोनेंस कैसे करता है वो मैं सिखा देता हूं, रेजोनेंस कैसे करता है वो मैं सिखा देता हूं कि भाई वो रेजोनेंस कैसे करेगा। जैसे ये देखो, ये माइनस चार्ज है और ये फ्लोरीन लगा है, तो सबसे पहले बताओ फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, नहीं। absence of vacant d ऑर्बिटल है, absence of vacant d ऑर्बिटल। फ्लोरीन के पास नहीं है, क्यों, सेकेंड पीरियड है, मगर क्लोरीन के पास है, मगर क्लोरीन के पास है। प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास है। अब जब इसके पास है तो देखो क्या होता है, इसका लोन पेयर, इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलके ओवरलैपिंग कर लेते हैं और ये इस तरह का रेजोनेंस कर देते हैं। ये देखो इस तरह का रेजोनेंस, इस तरह का, ये देखिए इस तरह का रेजोनेंस। इसके पास लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ओवरलैप कर गया। आप चाहो तो उस साइड बना लो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो भाई पूरा मॉलिक्यूल ही चला गया। इस साइड बना लो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने इधर लिख दिया है ना, तो थोड़ा सा सिमेट्री लगेगी। बात वही है, मगर ये देखो, बात समझ पाए। तो ये एक रेजोनेंस की कैटेगरी में आता है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल और लोन पेयर, वैकेंट डी ऑर्बिटल और माइनस चार्ज के बीच में डीलोकलाइजेशन। ये देखो, तो यहां पर इस तरह का डीलोकलाइजेशन नहीं कर सकते हो, यहां पर कर सकते हो। क्यों, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल दोनों नहीं है, तो ये लोन पेयर इसके साथ किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं कर सकते हैं, यहां रेजोनेंस है। अब क्लोरीन पे निगेटिव क्यों, अच्छा ये बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, कार्बन के, तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया भाई, 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, कार्बन के, तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया ना। ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे कर लो, पहले 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने क्या किया, क्लोरीन को दे दिया, तो जब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो माइनस आ गया। अब फिर इसने यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन लाया, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाया, पाई बॉन्ड बन गया। ये देखो, चाहे ये कर लो, नहीं तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के थे तो क्लोरीन पे माइनस तो आएगा ही आएगा। एफ के पास पी ऑर्बिटल है, प्रिंस मार खाओगे, एफ के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल थोड़ी ना है, एफ के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल कहां होगा, बोरान के पास होता है, ये सिखाया है। एफ के पास कैसे होगा, देखो क्या यार, F9 होता है। अब 9 होगा तो कैसे करोगे, 1s2 2s2 2p5। अब जरा बताओ इसमें वैकेंट ऑर्बिटल कहां है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5, कहां वैकेंट है। एफ के पास पी ऑर्बिटल है मगर वैकेंट थोड़ी ना है जो रेजोनेंस कर लेगा, सिर्फ बोरान के पास होता है सेकेंड पीरियड में वैकेंट ऑर्बिटल, और किसी के पास नहीं होता है। तो इस तरह का रेजोनेंस भी होगा, तो इस तरह के रेजोनेंस को भी ध्यान रखना है। एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है,
या किसी तरह का ऑर्बिटल ही नहीं है, डी ऑर्बिटल है ही नहीं इसके पास, तो यार ये रेजोनेंस कैसे करें? मगर ये कर सकता है क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना। तो इतनी चीजें समझ गए, 7 कंडीशन जो मैंने बताई हैं, 7 कंडीशन समझ गए। इन 7 कंडीशन पे हमें डीलोकलाइजेशन करना है, मतलब रेजोनेंस करना है। कौन कौन सी है? सिंगल डबल सिंगल डबल, प्लस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, माइनस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल, फ्री रेडिकल सिंगल डबल सिंगल डबल, लोन पेयर या माइनस चार्ज प्लस अर्जेंट एटम के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल, लोन पेयर या माइनस चार्ज प्लस अर्जेंट वैकेंट पे डी ऑर्बिटल। ये 7 कंडीशन बताई हैं रेजोनेंस की। यहां पर आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड को घुमा सकते हो, यहां पर आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड को घुमा सकते हो ऐसे। अब जरा नोट डाल के देखो कहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं घूमेगा, जबकि तुम्हें दिख रहा होगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम सकता है। तो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, पहले ये बताओ, सब बच्चे ये बताएंगे क्या इसमें रेजोनेंस होगा? यस या नो बताओ, सारे बच्चे बताएं, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? यस या नो, बस इतना बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? यस या नो। क्या आपको कंडीशन मिल रही है माइनस सिंगल डबल? कंडीशन मिल रही है माइनस सिंगल डबल, देखो माइनस सिंगल डबल यस होगा। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बताइए। क्या इसमें रेजोनेंस, सॉरी इसको अभी छोड़ दो, नहीं तो गलत सलत कर दोगे, इसको करो। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? देखो ये पैरोल है, इसमें रेजोनेंस होगा माइनस सिंगल डबल, यस या नो बताओ भाई, यस या नो? यस होगा। लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस की कंडीशन है। अच्छा, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बताइए। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? यस, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस होगा। क्यों? लोन पेयर सिंगल डबल होगा। अच्छा, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बताओ भाई, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? यस या नो बताओ। ए बी, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? मार खाओगे, होगा। देखो वैकेंट पी ऑर्बिटल और लोन पेयर होगा, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना, अभी पढ़ा के आया हूं। इसके पास क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल और प्लस लोन पेयर होगा। वैकेंट पी ऑर्बिटल प्लस लोन पेयर होगा, क्यों नहीं होगा? इसके पास रेजोनेंस होगा, बताओ, लोन पेयर प्लस वैकेंट डी ऑर्बिटल, सॉरी वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। क्यों? क्योंकि सल्फर है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। थर्ड पीरियड में सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, थर्ड पीरियड में सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, होगा, बहुत सही होगा, आराम से होगा। अच्छा, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बताओ। होगा, क्यों? वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसके पास पी ऑर्बिटल है वैकेंट, और इसके पास देखो लोन पेयर है, एक थोड़ी ना है, 3 लोन पेयर है, होगा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस पहचानना बहुत जरूरी है। अब ऐसी सिचुएशन बताता हूं जहां पर तुम्हें दिखेगा रेजोनेंस है, मगर रियलिटी में नहीं होगा। कहां नहीं होगा? देखो नोट, रेजोनेंस
इन्हीं। अब देखो रेजोनेंस नहीं होगा कि कंडीशन, ये जरूर याद रखना क्योंकि ये गलती करोगे। और क्यों नहीं होगा एक्सप्लेन करूंगा। देखो पहली कंडीशन, फर्स्ट, यदि, गौर से देखना, गौर से सुनना, यदि ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, जैसे ये देखो, पहले मैं समझाता हूं, दिखाता हूं, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, नहीं तो यार गड़बड़ कर दोगे। करके दिखाता हूं। ये देखो, अब इस सिचुएशन में बताओ रेजोनेंस होगा कि नहीं। ये थोड़ा अच्छा लिखता हूं, जिसको आपने देख रखा हो वो लिखता हूं। ये देखो रेजोनेंस होगा कि नहीं, जबकि इसके पास लोन पेयर भी है, ऐसे। तो देखो एक एक करके समझना, मैं समझा रहा हूं, पहले समझो। देखो ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, फिनॉल रेजोनेंस कर रहा है। ये देखो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, ये लोन पेयर नीचे आए, ये ऐसे गया, और देखो यहां पर रेजोनेंस हुआ। क्यों? रेजोनेंस की कंडीशन है, चेक करो, रेजोनेंस की क्या है, कंडीशन है, तो भाई रेजोनेंस होगा। ये देखो अब यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, देखो बताता हूं। ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेंगे आपस में, ये वाले करेंगे, मगर लोन पेयर के साथ रेजोनेंस नहीं होगा। तो लोन पेयर के साथ रेजोनेंस क्यों नहीं होगा, एक बात हमें ये समझनी है कि लोन पेयर के साथ रेजोनेंस क्यों नहीं होगा। पहला पॉइंट तो ये है कि यदि ये सिचुएशन बनी है तो रेजोनेंस क्यों नहीं होगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन तो आपस में रेजोनेंस करेंगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल रिंग पे, मगर इस जगह पे रेजोनेंस नहीं आएगा, जबकि कंडीशन लगी है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल, मगर ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होगा। उसका रीजन आपको बताता हूं कि उसका क्या रीजन है, ऐसी क्या सिचुएशन है कि लोन पेयर और डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। तो पहला पॉइंट समझो जरा, जो डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन का मतलब वही रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन जो होता है मतलब रेजोनेंस, वो प्लेनर कंडीशन पे होता है, प्लेनर कंडीशन पे होता है। मतलब मॉलिक्यूल प्लेन होना चाहिए, मतलब ऑर्बिटल जिनके बीच में रेजोनेंस हो रहा है वो ऑर्बिटल सारे एक प्लेन पे होना चाहिए। ऑल ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सेम प्लेन, सेम प्लेन, सभी ऑर्बिटल सेम प्लेन पे होने चाहिए, तब रेजोनेंस होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब यहां पे क्या होता है, जो जिस जिस प्लेन पर ये डबल बॉन्ड है उस प्लेन पे ये लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर इसके परपेंडिकुलर है। जब ये प्रोटॉन गेन कर लेता है, जब इसने प्रोटॉन गेन कर लिया तो लोन पेयर जो है ये परपेंडिकुलर आ जाता है। ये क्या है, पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर है, लोन पेयर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू पाई बॉन्ड। और वैसे क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर है तो ये वाला प्लेन पे है, ये वाला परपेंडिकुलर है तो ये वाला प्लेन पे है, तो रेजोनेंस हो जाता है। मगर जब ये प्रोटॉन गेन कर लेगा तो ये वाला लोन पेयर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजोनेंस यहां पे नहीं मिलेगा। तो ये आपस में रेजोनेंस करते रहेंगे मगर इसके साथ रेजोनेंस नहीं करेंगे।
यहां पर रेजोनेंस नहीं है। इसी तरह से एमीन है। तो ध्यान रखिएगा, यदि फिनॉल, गौर सुनना, इफ फिनॉल एंड एनिलीन, एनिलीन, फिनॉल एंड एनिलीन गेन प्रोटॉन, गेन प्रोटॉन, देन फॉर्म स्ट्रक्चर, जो अब स्ट्रक्चर बनेगा डज नॉट शो रेजोनेंस विद OH और NH2। ये NH2 से NH3 हो जाएगा और ये NH2 हो जाएगा। ये देखो, तब ये रेजोनेंस नहीं शो करेंगे इनके साथ। जैसे ये देखो, यदि फिनॉल है, फिनॉल रेजोनेंस शो करेगा, मगर यदि किसी ने फिनॉल को प्रोटॉन गेन करा दिया, ये देखो, तो ये रेजोनेंस नहीं शो करेगा। अब यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, इसके साथ रेजोनेंस नहीं होगा। इसी तरह एनिलीन है, एनिलीन रेजोनेंस शो कर रहा है, ये देखो, मगर यदि किसी ने इसको प्रोटॉन गेन करा दिया तो अब ये भी रेजोनेंस नहीं शो करेगा। दोनों के रीजन अलग अलग है, मगर ये देखो, इसके पास लोन पेयर तो है नहीं, मगर प्लस सिंगल डबल है, मगर ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते हैं, नो वैकेंट ऑर्बिटल। भाई प्लस चार्ज पाई बॉन्ड को एक्सेप्ट तब करता है जब वो प्लस चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से आया हो। यहां पर प्लस चार्ज प्रोटॉन गेन करने की वजह से आया है, तो नाइट्रोजन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर जब जाएंगे तो बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे? नाइट्रोजन के पास तो ऑर्बिटल ही नहीं है, तो बॉन्ड कैसे बनेगा? नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। जरा देखो, मेरी बात समझना, ये है, ये सिचुएशन है। अब इन्होंने पाई बॉन्ड बना रखा है, ये देखो ऐसे। अब नाइट्रोजन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन के पास सारे सिग्मा बॉन्ड है, ऐसे। अब ये अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, देखो ये पाई बॉन्ड है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जा रहे हैं, तो नाइट्रोजन का खाली ऑर्बिटल यूज होगा ना। जब ये दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जा रहे हैं तो नाइट्रोजन का खाली ऑर्बिटल यूज होगा, और नाइट्रोजन के पास खाली ऑर्बिटल ही नहीं, तो ये बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो ये दिखने में लग रहा है कि प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस है, मगर ये रेजोनेंस पॉसिबल रेजोनेंस नहीं है। क्योंकि कार्बन पे प्लस जब आता है तो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से आता है, जिसकी वजह से उसके पास वैकेंट खाली ऑर्बिटल हो जाता है। कार्बन पे जब प्लस आता है तो वैकेंट खाली ऑर्बिटल होता है, मगर जब नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा है प्रोटॉन गेन करने की वजह से, तो वहां पर वैकेंट खाली ऑर्बिटल नहीं है, और वैकेंट खाली ऑर्बिटल नहीं है तो फिर रेजोनेंस नहीं होगा। तो एक कंडीशन तो ये वाली याद रखो, और एक कंडीशन ये वाली। जैसे मैं आपसे पूछूं, अब देखो मैं पूछ के भी दे रहा हूं, अभी एक और कंडीशन है बताऊंगा, मगर पहले ये देखो। अब मैंने पूछा क्या यहां पे रेजोनेंस होगा, गौर से देखो। जब भी प्रोटॉन गेन करने की वजह से, गौर सुन लो, जब भी प्रोटॉन गेन करने की वजह से प्लस आया है तो वहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। बताइए क्या इसमें रेजोनेंस होगा, यस या नो? जबकि देखो लोन पेयर सिंगल डबल प्लस सिंगल डबल दोनों कंडीशन दिख रही है, आप प्लस सिंगल डबल की भी दिख रही है, लोन पेयर सिंगल डबल की भी दिख रही है, मगर ये प्रोटॉन गेन करने की वजह से लो है, प्लस चार्ज आया है, तो नहीं होगा। इसी तरह से एनिलीन है, जैसे ये देखो मैंने ये कह दिया। अब बताओ क्या इसमें रेजोनेंस होगा? तो
प्रोटॉन गेन करने की वजह से प्लस चार्ज आया है, तो नहीं होगा। प्लस सिंगल डबल कंडीशन है मगर रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन गेन करने की वजह से। तो अल्कोहल और एमीन में यदि प्लस चार्ज प्रोटॉन गेन करने की वजह से हो रहा है तो फिर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दोनों के रीजन अलग अलग है। ऑक्सीजन मतलब अल्कोहल के केस में क्या होता है, लोन पेयर पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है, और एमीन के केस में क्या होता है कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं होता है, तो रेजोनेंस नहीं होगा। ये पूछा जाएगा आपसे कि कब कब रेजोनेंस नहीं है। तो फिनॉल लिख लो और अल्कोहल, फिनॉल अल्कोहल एनलीन प्रोटॉन गेन करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब कंडीशन नंबर 3, और कौन सी कंडीशन है, एक फिनॉल की हो गई, एक इसकी हो गई। और देखिए और कब रेजोनेंस नहीं मिलेगा उसको जरा देखो, और कब रेजोनेंस नहीं मिलेगा उसको जरा देखो। देखो बच्चों, यदि ये जैसे बेंजीन रिंग है, ये देखो, अब ये हमारा कोई ग्रुप लगा है, कुछ भी लगा लो ऐसे, और यहां पर बल्कि ग्रुप है आर्थो पे, यदि यहां पे बल्कि ग्रुप है ऐसे, तो भी ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसको रिपल करके इसके प्लेन अलग अलग कर देते हैं, तो भी ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, रीजन क्या है, रिपल्सन की वजह से, ड्यू टू रिपल्सन, रिपल्सन लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। ये देखो, ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। भाई किसी के पास बल्कि है, बल्कि का मतलब ज्यादा एटम है, ज्यादा एटम है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये सेम है, तो सेम है तो रिपल्सन करेंगे, और ये भी सेम है तो रिपल्सन करेंगे। अब ये इतना रिपल्सन मारते हैं कि लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, वो प्लेनर था मगर वो प्लेन के इधर उधर चला जाता है रिपल्सन को कम करने के लिए, रिपल्सन को कम करने के लिए आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, और प्लेनर नहीं रहा तो रेजोनेंस नहीं होगा। इसी रिपल्सन को कहा जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस, इसी रिपल्सन का नाम रखा जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस, इसी रिपल्सन का नाम रखा जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जब आर्थो पर बल्कि ग्रुप होंगे, बल्कि ग्रुप का मतलब जैसे ये देखो आपने लगा दिया है सेकेंडरी, ये देखो ऐसे बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, ये देखो ऐसे आयोडीन बहुत बड़ा एटम होता है, ये देखिए इस तरह से आपने बल्कि ग्रुप लगा दिए हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी लोन पेयर है वो आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं, और जैसे ही प्लेनर कंडीशन हटी रेजोनेंस होगा ही नहीं। रेजोनेंस एक ही प्लेन पे होता है, रेजोनेंस एक ही प्लेन पे होता है, तो जिसकी वजह से हमारा रेजोनेंस नहीं हो पाता है। तो रेजोनेंस कहां कहां नहीं होगा उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रेजोनेंस इस सिचुएशन में नहीं होगा, इस सिचुएशन में नहीं होगा, और इस सिचुएशन में नहीं होगा, बाकी सभी सिचुएशन में हमें रेजोनेंस मिलेगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करके दिखाता हूं कि क्या क्या हमसे पूछेगा और क्या क्या हमको करना चाहिए। अब रेजोनेंस के एप्लीकेशन और स्टेबिलिटी रूल, अब देखो स्टेबिलिटी रूल और फिर इसके एप्लीकेशन आएंगे। अब स्टेबिलिटी रूल पढ़ाता हूं। अभी तो मैं कंडीशन पढ़ा रहा था कि कब रेजोनेंस होगा कब रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये बात समझ में आ गई, कब रेजोनेंस होगा कब रेजोनेंस नहीं होगा, इतनी बात सबको समझ में आ गई।
कि कब रेजोनेंस होगा कब नहीं होगा। 7 कंडीशन में रेजोनेंस होगा। सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, माइनस चार्ज सिंगल डबल, प्लस चार्ज सिंगल डबल, और इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल, लोन पेयर या माइनस चार्ज प्लस वैकेंट पी ऑर्बिटल, लोन पेयर या माइनस चार्ज प्लस वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनमें रेजोनेंस होगा। कब नहीं होगा? जबकि दिख रहा होगा कि हो सकता है। जब अल्कोहल, फिनॉल या एमीन प्रोटॉन गेन कर लें तो फिर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन? अल्कोहल, फिनॉल और एनिलीन यदि प्रोटॉन गेन कर लेंगे तो फिर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अभिषेक, निगेटिव चार्ज का मतलब होता है मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब उससे ज्यादा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हसन, उससे ज्यादा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कब नहीं होगा? जब अल्कोहल, फिनॉल और एनिलीन प्रोटॉन गेन कर लेंगे तो रेजोनेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बल्कि ग्रुप वाले जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां और डिटेल दे दूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। बल्कि ग्रुप में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां और डिटेल दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ स्टेबिलिटी। अब देखो, इंपॉर्टेंट हेडिंग है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग फिगर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग फिगर। अब इनकी स्टेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी कि कौन सा फिगर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा फिगर कम स्टेबल है। तो रूल अच्छे से देखते जाओ। सबसे पहला और डोमिनेटिंग रूल क्या होता है? गौर से देखिए, गौर से सुनिएगा। ऑक्टेट कंप्लीट है प्लस न्यूट्रल स्पीसीज है। न्यूट्रल स्पीसीज है। यदि ऑक्टेट कंप्लीट है, न्यूट्रल स्पीसीज है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ऑक्टेट कंप्लीट है और चार्ज स्पीसीज है। चार्ज स्पीसीज है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं करके दिखाता हूं, जरा गौर से देखो। रूल पहला समझे। अब देखो, जरा देखो, किसी ने कहा, ध्यान से देखिए सारे बच्चे, ये देखो, सॉरी, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, पहला। अब इसमें रेजोनेंस है लोन पेयर सिंगल डबल, मैंने ऐसे कर दिया, ये ऐसा चला गया, ये ऐसा चला गया। अब ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग फिगर आ गया, चेक करो, इसका दूसरा रेजोनेटिंग फिगर आ गया। सारे बच्चे चेक करें अच्छे से, ये देखो। अब आप चेक करो, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, 2 2 4, ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन की 4 वैलेंसी है, 3 और एक 4 और एक हाइड्रोजन, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 और एक हाइड्रोजन, 8। सबका ऑक्टेट कंप्लीट है और न्यूट्रल है। ये चेक करो सेकंड फिगर, सेकंड फिगर चेक करो, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। चेक करिए, देखो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन, 6 और एक ये 8। 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी और एक हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी है, 8 इलेक्ट्रॉन। इसको चेक करो, 2 4 6 और 2 हाइड्रोजन से 8। पहले स्ट्रक्चर का भी ऑक्टेट कंप्लीट है हर एटम का, दूसरे स्ट्रक्चर में भी हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ज्यादा स्टेबल कौन है? तो देखो क्या लिखा है, न्यूट्रल ऑक्टेट कंप्लीट प्लस न्यूट्रल स्पीसीज, ऑक्टेट कंप्लीट प्लस चार्ज स्पीसीज। ज्यादा स्टेबल कौन है? ये। तो यदि मेरे से कोई पूछेगा स्टेबिलिटी बताओ, तो मैं क्या बताऊंगा? मैं कहूंगा फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगी।
रेजोनेंस एनर्जी यदि कोई पूछे तो भी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होती है। ये देखो, किसी ने कहा कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसी का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, तो किस स्ट्रक्चर का है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये तो पहला रूल सब लोग समझ पाए, ऑक्टेट प्लस न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगा चार्ज प्लस न्यूट्रल स्पीसीज से। ये बात क्लियर है? क्लियर है। अब रूल नंबर 2 पे आओ। अब देखो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 पे ध्यान दो। देखो हमारा रूल क्या बना, ऑक्टेट प्लस न्यूट्रल, फिर ऑक्टेट प्लस चार्ज, फिर अब देखो जरा फिर क्या है, नॉट ऑक्टेट कंप्लीट प्लस न्यूट्रल या चार्ज, चाहे जैसा हो। यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो चाहे वो न्यूट्रल हो या चार्ज हो, वो तीसरे नंबर पे जाएगा। ऑक्टेट प्लस न्यूट्रल सबसे पहले, ऑक्टेट कंप्लीट है प्लस चार्ज, फिर नॉट ऑक्टेट कंप्लीट प्लस न्यूट्रल हो या नॉट ऑक्टेट कंप्लीट प्लस चार्ज हो, वो सबसे लास्ट में तीसरे नंबर पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, देखिए ध्यान दीजिएगा और बताइए ज्यादा स्टेबल कौन है। ये पहला फिगर है। अब पहले मुझे ये बताओ इसमें रेजोनेंस है या नहीं है, पहले सारे बच्चे बताएं इसमें रेजोनेंस है या नहीं। तो रेजोनेंस है या नहीं, ये दूसरा फिगर, रेजोनेंस है। देखो वैकेंट पी ऑर्बिटल और लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल लोन पेयर, रेजोनेंस है। तो पहला फिगर ये है, दूसरा ये। अब स्टेबल ज्यादा कौन है, इस पे जरा चेक करो, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, चेक करो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 वैलेंसी है और सारे एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें चेक करो सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन और 2 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका भी देखो 2 3 4 5, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8। इसके भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट है, चार्ज स्पीसीज है, ऑक्टेट इनकंप्लीट है, चार्ज स्पीसीज है। तो ज्यादा स्टेबल कौन है बताओ, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, सेकंड। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, सेकंड। सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्यों, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट। बात समझ पा रहे हो, ये कर लोगे। अभी इन पे खूब क्वेश्चन भी कराएंगे, अभी तो रूल पढ़ा रहा हूं। क्या ये बात समझ में आई सबको, इतनी बात सबको समझ में आ गई है? ठीक है। अब रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 3, इसी के नीचे पढ़ा रहा हूं जैसे तुम्हें याद रहे, गड़बड़ ना करो, गौर से सुनना और समझना, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, अपोजिट चार्ज है ना, अनस्टेबल, अनस्टेबल। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज। उल्टा
मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो इसको जरा चेक करो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अनस्टेबल होना चाहिए। हमने देखो वहां स्टेबल लिख रखा है, चेक करो, चेक करो। तो ये वाला रूल डोमिनेट नहीं करेगा, चार्ज ऑक्टेट रूल सबसे पहले डोमिनेट करता है। क्यों? ऑर्डर ऐसे है, देखो ऑक्टेट रूल सबसे पहले डोमिनेट करेंगे, फिर कहीं पर ये रूल आएंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव रूल। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता तो बच्चे कभी कभी ये वाला रूल लगा देते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल। तो बच्चे कहते हैं ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, जबकि वो भूल गए हैं कि ऑक्टेट रूल का डोमिनेशन होगा इलेक्ट्रोनिगेटिव रूल पर। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करता है, मगर डोमिनेशन हमेशा ऑक्टेट रूल का होता है। अब ये लगेगा कहां? ये यहां लगेगा ना यार मुन्ना, जैसे ये देखो लगाओ। अब स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल कौन है? इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ी है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 2.5 और ऑक्सीजन की है 3.5, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कार्बन के। ये आया स्टेबिलिटी ऑर्डर, यहां लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्टेट रूल का वायलेशन नहीं हो रहा है, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है। चेक करो, चेक करो, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तब लग जाएगा, या दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होंगे तब लग जाएगा। तो ध्यान रखना ये लगना कब है, क्योंकि ये वाला रूल सबसे ज्यादा इजीली बच्चों को याद हो जाता है, मगर ये कहां लगता है ये नहीं पता है उनको, और कहां नहीं लगेगा ये नहीं पता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, ऑक्टेट रूल ईएन रूल पे डोमिनेट करता है। ईएन रूल कब लगेगा? जब ऑक्टेट रूल लगी ना रहा हो। जैसे अब ऑक्टेट रूल लगी नहीं रहा है, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट रूल लगेगा ही नहीं, क्योंकि पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों के, है कि नहीं? दोनों के पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट है, ये देखो। तो ऑक्टेट रूल कैसे लगेगा? लगेगा ही नहीं, लगेगा नहीं। तो ध्यान रखना कि ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज वाला रूल, ये ऑक्टेट रूल पे डोमिनेट नहीं करेगा। दूसरा, ये रेजोनेंस पे भी डोमिनेट नहीं करेगा, ये रेजोनेंस पर भी डोमिनेट नहीं करेगा, रेजोनेंस भी इससे ज्यादा डोमिनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस चीज को समझाता हूं, देखना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे से ये कहा जाए, बताओ इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है, बताओ इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है? ये देखो, इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है, बताओ भाई। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी अरेंज करो। अब क्या है, तुम झोंक में ईएन रूल लगा दोगे। मैं बार बार पढ़ा रहा हूं, ईएन रूल सबको याद होता है, और ईएन रूल बड़ा खतरनाक है, वो लगता बहुत कम जगह है। तो ईएन रूल यहां पर भी नहीं लगेगा, जबकि देखो इसकी ईएन वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ये होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू। इसके हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल ये होना चाहिए, मगर नहीं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है। इसी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ये है। यदि इनके हाइड्राइड की कोई एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ले तो ये है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। उसके पीछे रीजन क्या है समझाता हूं। देखो,
इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इन सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। चेक करो। तो ये जो माइनस चार्ज है ये वैकेंट डी ऑर्बिटल में घूम जाता है, डीलोकलाइज कर जाता है, जिसकी वजह से इनमें रेजोनेंस हो गया है, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये जो माइनस चार्ज है ना ये वैकेंट डी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज करता है, और डीलोकलाइजेशन को ही तो रेजोनेंस कहते हैं, घूमने को ही तो रेजोनेंस कहते हैं। तो ध्यान रखना ये सब स्टेबल इसलिए है क्योंकि माइनस चार्ज डीलोकलाइज इन वैकेंट डी ऑर्बिटल, माइनस चार्ज delocalized in vacant d orbital, vacant d orbital। और जितने ज्यादा वैकेंट डी ऑर्बिटल उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इसी वजह से ये स्टेबल सबसे ज्यादा है। क्यों? सबसे ज्यादा वैकेंट डी ऑर्बिटल है। नीचे जाने पर डी ऑर्बिटल बढ़ते हैं, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल बढ़ते हैं, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इंक्रीज होते हैं। इसी वजह से हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। लगेगा कहां? यहां लग जाएगा। देखना अभी आपको समझाता हूं कि कहां लगेगा। अब किसी ने कहा इनमें लगाओ, आराम से लगेगा, मस्ती से लगेगा। ये देखो मस्ती से आप लगाओ, ये देखो। अब इनकी स्टेबिलिटी अरेंज करो। अब इनमें से किसी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है और ना इनमें से किसी के पास ऑक्टेट रूल लगना है, तो ये दो जगह फेल होता है। एक यदि कोई सेल्फ में रेजोनेंस कर रहा है, एक जब ऑक्टेट रूल हो। तो जरा गौर से देखना, जिसके ऊपर माइनस आया है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो नहीं है। यदि उसके पास माइनस आया है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। लगेगा कहां? जहां ये दोनों चीजें ना हो। इनमें से किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, चेक कर लो। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते ही नहीं, और इन सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। चेक कर लो। अब आप आराम से लगाओ, अब आप आराम से लगाओ। तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसकी है तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, फिर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और सबसे कम स्टेबल ये है। ये देखो ऐसे है। क्यों? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5, इसकी 2.5। अब लग गया, अब लग गया। तो कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा ये ध्यान रखना है, इसीलिए मैं इसके ज्यादा एग्जांपल करा रहा हूं। अब देखना फिर नहीं लगेगा। मैंने कहा बताओ ज्यादा एसिडिक कौन है, या फिर मैंने कहा बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? बताओ, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है। अब फिर किसी बच्चे ने जल्दी जल्दी आंसर दे दिया तो गलत हो जाएगा। ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। और किसी ने इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रूल लगा दिया, गलत हो गया, क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। और झोंक में किसी ने यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रूल लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये लगता कम है, गलत ज्यादा करता है क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को गलत ज्यादा करता है, लगता कम है। तो इसलिए जरा ध्यान रखना, जब ये लगेगा, एक तो अचानक आएगा, अचानक आएगा तो आपको यदि ये बातें याद नहीं है तो आप गलत जरूर करोगे। शुरुआत में बच्चे गलत करते ही हैं, हम भी करते थे, ऐसा कोई वो नहीं है, मगर याद रखोगे तो फिर नहीं करोगे, याद रखोगे तो नहीं करोगे। अच्छा अब रूल नंबर 4 इसको चेक करो। रूल नंबर 4 देखो, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ
सेम चार्ज। सेम चार्ज के बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और यदि अपोजिट चार्ज है तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज। और ये बहुत सिंपल सा रूल है, आपको आता है कैसे, मैं बताता हूं भाई। यदि प्लस माइनस चार्ज है तो प्लस माइनस चार्ज है तो उनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन, और सेम चार्ज है तो उनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। भाई ये होता है फार्मूला। अब दोनों सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सन आएगा, रिपल्सन आएगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, और दोनों अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन आएगा, अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। तो यदि अपोजिट चार्ज हो तो जितने पास होंगे मॉलिक्यूल उतना स्टेबलाइज कर रहा होगा, क्यों, अट्रैक्शन की वजह से। और यदि अपोजिट चार्ज पास हुए तो रिपल्सन क्रिएट करेंगे, रिपल्सन से तो अनस्टेबल होगा। इसीलिए कहा जा रहा है अपोजिट चार्ज जितना दूर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, अपोजिट चार्ज जितने पास है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, सेम चार्ज जितने दूर है उतनी कम स्टेबिलिटी। ये देखो, तो अपोजिट चार्ज जितने पास होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, और सेम चार्ज जितने दूर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब ये अप्लाई कैसे होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ये देखो बेटा, गौर से देखो, मैंने बनाया फिनॉल, मैंने कहा भाई फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना दोगे, ऐसे ऐसे, अल्टरनेट जाएगा, लोन पेयर सिंगल डबल, ये देखो प्लस आ गया, फिर आपने बना दिया, प्लस आ गया, फिर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, घुमाते रहो क्लॉकवाइज, अल्टरनेट, ये देखो, फिर आपने बना दिया, ये बन गया। अब इन पे नंबर डाल दिए गए, 1 2 3 4 5। अब गौर से देखो, पहले वाले की स्टेबिलिटी उन दोनों वाले से ज्यादा है, क्यों, ये चार्ज है, तीन स्ट्रक्चर कैसे हैं, चार्ज स्ट्रक्चर है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है और चार्ज है, इन सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक कर लो, ऑक्टेट कंप्लीट है और चार्ज है, न्यूट्रल है ऑक्टेट कंप्लीट, न्यूट्रल है ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है 1 और 4 और बराबर है, क्यों, कोई डिफरेंस ही नहीं है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 1 और 4 की है, क्यों, ऑक्टेट कंप्लीट है और न्यूट्रल है। अब ये चेक करो, ऑक्टेट कंप्लीट है मगर चार्ज है, मगर चार्ज के बीच में डिस्टेंस है, ये अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज के बीच में एक कार्बन की डिस्टेंस है, अपोजिट चार्ज के बीच में 3 कार्बन की डिस्टेंस है, अपोजिट चार्ज के बीच में एक कार्बन की डिस्टेंस है, तो अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, तो इसलिए सेकंड और फोर्थ सेम स्टेबल है, क्यों, डिस्टेंस सेम है, डिफरेंस है ही नहीं, जितनी डिस्टेंस इसके पास है उतनी डिस्टेंस इसके पास है, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, चार्ज ये भी है, चार्ज ये भी है, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है और ज्यादा है, इससे क्यों ज्यादा है, क्योंकि इस पे चार्ज रूल लग गया है, चार्ज ज्यादा, अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, है। और रूल नंबर 3 लग ही नहीं सकता है, क्यों नहीं लग सकता है, ऑक्सीजन पास टू ऑक्सीजन पास टू ऑक्सीजन पास टू, तीनों तो सेम है,
कार्बन निगेटिव कार्बन निगेटिव कार्बन निगेटिव कैसे लगेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज लग ही नहीं सकता है। डिफरेंस कैसे करोगे? इन तीन के बीच में कैसे डिफरेंस करोगे? सेम एटम पे माइनस है, सेम एटम पे प्लस है, तो डिफरेंस कैसे होगा? है डिफरेंस होगा ही नहीं भाई। इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला रूल तब लगेगा ना जब एटम अलग अलग हो, तभी तो कहोगे कि भाई इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इस पे निगेटिव चार्ज है, तो स्टेबलाइज कर रहा है। सेम एटम तो है। कार्बन 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 कैसे कंपेयर कर लोगे? 2.5 के ऊपर माइनस, 2.5 के ऊपर माइनस, 2.5 के ऊपर माइनस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कैसे आंसर आएगा? 3.5 के ऊपर प्लस, 3.5 के ऊपर प्लस, 3.5 के ऊपर प्लस, कैसे आंसर आएगा? आएगा ही नहीं। अच्छा, वॉइस क्रैक हो रही है। आप चेक करो, आप चेक करो। हाँ, आप चेक करिए। तो रूल का ध्यान रखें, कौन सा रूल कब लगेगा, किसके साथ लगेगा। मैंने कहा ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज, सब बच्चों को याद हो जाता है और सब बच्चे उसको खूब ध्यान रखते हैं, और वो सबसे फर्जी रूल है, सबसे कम लगेगा और तुम उसको सबसे ज्यादा लगा रहे होगे। वो तुम सबसे ज्यादा लगा रहे होगे, क्यों? क्योंकि वो बात तुम्हें याद रहती है और बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद नहीं रहते हैं, इसलिए तुम उसको सबसे ज्यादा यूज करते हो। और सबसे फर्जी है उसका कहीं ज्यादा यूज नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए कंडीशन बहुत है। तो जरा देखो, गौर समझिए। तो सेम चार्ज होगा और जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अपोजिट चार्ज जितनी कम डिस्टेंस पे होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। उसका मैंने एग्जांपल आपको एक करके दिखाया, और भी एग्जांपल देता हूं। जैसे ये देखो, देखो भाई, जैसे ये किसी ने कहा यार इस फिगर और इस फिगर में क्या है, लास्ट है, इसके बाद कल कराऊंगा, है ना, इसके बाद कल कराता हूं, इसके बाद कल कराता हूं, ठीक है। एक फिगर ये है, अब इसका रेजोनेटिंग फिगर बनाओ। चलो अच्छा, अब कल ही कराऊंगा यार, है ना, टाइम खत्म हो रहा है। तो चलो, बाकी मैं कल करा रहा हूं। अच्छा, एक और बात सुन लो, मैं आज टोटोमरिज्म वाला पार्ट रिकॉर्ड कर दूंगा, पूरा टोटोमरिज्म वाला पार्ट रिकॉर्ड कर दूंगा, उसको हम लोग आपको दे देंगे कल शाम के लिए या मंडे के लिए, क्योंकि मंडे को मैं हूं नहीं, मंडे ट्यूसडे मैं बाहर रहूंगा। तो आप उसको मंडे को अच्छे से देख लेना। टोटोमरिज्म इससे रिलेटेड नहीं है, टोटोमरिज्म आइसोमरिज्म में रह गया था। मैंने कहा था जब जीओसी पढ़ा दूंगा तब बताऊंगा, तो अब जीओसी हम लोगों ने पढ़ा दिया, रेजोनेंस पढ़ा दिया है, तो आप आराम से देख पाओगे। कल अभी रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, तो कल रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे उसको मंडे को देख लोगे, क्लास के समय ही आ जाएगा। क्लास के समय जितने बजे मेरी क्लास होती है उतने बजे वो पढ़ जाएगा, आप आराम से उसको देख लीजिएगा। टोटोमरिज्म पूरा मैं करा दूंगा, क्योंकि देखो छुट्टी मारना इस समय अच्छी बात नहीं है, मगर मेरे को काम है तो जाना भी जरूरी है, तो मैं रिकॉर्डेड करके जाऊंगा, रिकॉर्डिंग करके जाऊंगा। तो आज मैं टोटोमरिज्म वाला पार्ट पूरा रिकॉर्ड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ हाँ, और भाई कल रूल याद करके, मतलब कल रूल रिवाइज करके आना, क्योंकि कल हम इनके एप्लीकेशन कराएंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक रूल अभी बाकी है, वो रूल बताऊंगा, फिर एप्लीकेशन कराऊंगा और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कल आप लोग तैयारी से आए, ये रूल पढ़ के आए। नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, जो भी डाउट हो कल पूछ लेना, जो डाउट हो मुझसे कल पूछ लेना, ठीक है।